हेलो फ्रेंड्स, एक्सक्यूजेज कभी कम नहीं होती। अक्सर हम बोलते हैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुई, ऑफलाइन क्लासेस नहीं हुई, पापा ये प्रॉब्लम थी, मम्मी ये प्रॉब्लम थी। लेकिन हम कभी भी अपनी कमियों पे गौर नहीं करते हैं। हमसे कहाँ भूल हुआ, हमसे कहाँ चूक हुआ। अगर हम एक्सक्यूजेज के बदले में अगर हम अपनी शॉर्ट कमिंग्स पे ध्यान दें तो हो सकता है जो हम बार बार एक्सक्यूजेज दे रहे हैं उसकी नीड ही न पड़े, आवश्यकता ही नहीं पड़े। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच, और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्यों हम बार बार एक्सक्यूजेज देते रहते हैं, क्यों ना हम अपनी जो भी टास्क मिले हैं उस पर हम ध्यान देते हैं। तो कुछ पॉइंट हमने बना रखा है और उस पॉइंट पे हम बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, सेल्फ रियलाइजेशन। हमें क्या टास्क मिला है, हमें करना क्या है, इसके बारे में हमें ऑनेस्टली पता होना चाहिए। हम हमेशा एक्सक्यूजेस की हैबिट नहीं बनाएंगे। अगर हमें ये रियलाइजेशन है कि हमें काम क्या करना है, हमें टास्क क्या मिला है, चाहे वह घर हो चाहे वह स्कूल हो, तो फिर एक्सक्यूजेस का कहीं कोई जगह ही नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फाइंडिंग ओन शॉर्ट कमिंग्स। हमें अपनी गलतियों का पता होना चाहिए। आखिर में हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा है, हमसे ये काम क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे रीजन क्या है। आप थोड़ा देर आंख बंद करिए और सोचिए कि हमसे कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कहाँ हमसे भूल हो रहा है। आखिर में हम क्लास में क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। हो सकता है कि हम पहले से पढ़ के नहीं जा रहे होंगे, हो सकता है क्लास के बाद हम पढ़ नहीं रहे होंगे, चाहे ऑनलाइन क्लासेस हों चाहे ऑफलाइन क्लासेस हों। ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें खुद पहचाननी पड़ेगी, अपनी कमियों को और अपनी पावर को ही पहचानना है। क्योंकि रामायण में एक जगह जामवंत जी ने हनुमान जी के लिए लिखा था, पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साथ रहे बलवाना, कौन से काज कठिन जग माही, जो नहीं तात तुम कर पाई। मतलब जामवंत जी ने हनुमान जी को एहसास दिलाया था उस समय जब संजीवनी बटी को लाना था। तो फ्रेंड्स, अपनी पावर को पहचानिए और अपनी कमियों को पहचानिए, और ये आपको खुद पहचानना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट होने की चांसेस नहीं है। जिस दिन आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट हमने लिया है, डोंट कीप द इम्पोर्टेंट थिंग्स असाइड। जो भी चीज़ें आपको लगता है कि ये हमें करना है उसको साइड में मत रखिए, टालते मत जाइए कि चलो कल करेंगे, परसों करेंगे, क्योंकि टुमारो नेवर कम्स। आप जिस कल के लिए उस काम को छोड़ रहे हैं वो कल कभी आता ही नहीं है। तो जो चीज़ें मिल रही हैं उसको आप प्रेजेंटली करते जाइए। नेक्स्ट जो है, बी पंक्चुअल एंड रेगुलर। आप काम को रेगुलरली करिए और क्वालिटी के साथ करिए। मतलब एक समय बांधिए और उस समय पे अगर आपको बैठना है तो बैठिए। और मान लीजिए आप स्टूडेंट्स हैं, आपको पढ़ाई करना है, तो अच्छे तरीके से चेयर टेबल पे आप लगा करके चेयर पर बैठिए, टेबल की सहायता लीजिए और रीडिंग करिए। और एक टाइम होना चाहिए, उस टाइम पे बैठना है तो बैठना है, ठीक है। हाँ, कभी काल हो सकता है, लेकिन आप ये हैबिट मत डेवलप करिए। हैबिट ये डेवलप करना है आपको कि आप पंक्चुअल रहिए, और इरेगुलरिटी का हैबिट नहीं डेवलप करना है, आपको हैबिट डेवलप करना है पंक्चुअलिटी का। उसके बाद है यूजिंग सोशल मीडिया ऑनेस्टली। आप जानते हैं कि आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और इस समय आपको ध्यान ये रखना है कि क्या चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर पेरेंट्स से मोबाइल लिया, सेलफोन लिया एक सर्टेन टास्क के लिए, तो आप उसको यूज़ करने के बाद वापस तुरंत दे दीजिए। ये नहीं कि उसको रखे हुए हैं और उसके बदले में हम उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। तो आपको सोशल मीडिया का यूज़ करना है ऑनेस्टली, अपनी बेनिफिट को देखते हुए, फ़ायदा को देखते हुए, क्योंकि कैरियर हमारा है, चॉइस हमारा है और ऑप्शन भी हमारा है। हमें उम्मीद है फ्रेंड्स यह सेशन आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर ऐसा है तो आप एक लाइक करिए और कमेंट भी करिए, ताकि हमें आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी तरीके का मोटिवेशनल वीडियो बनाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।